नूनं विभर्ति स्वगम् या रामायण भारतादिषु हिता प्राज्ञैः समाख्यापिता या वै वेष्टि समष्टि मंगलकरी संपूर्णता बोधिनी तां वंदे विनयेन तत्परतया श्री भारती संस्कृति योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगारिणी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय पुरुषाय। प्रभो परममंगला सकल विश्व संरक्षका दरे भव भयांतका पदनताग विध्वंसका कृपा वरद विठ्ठला असत याचना तत्पदा विचार देवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्या ज्या स्थळी हे मन जाय माझे त्या त्या स्थळी हे निज रूप तुझे मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी तिथे सद्गुरु तुझे पाय। सर्व इंदोर निवासी मराठी भाषिक बंधू आणि भगिनींनो, गेल्या 3 दिवसापासून ताईंच्या स्वभावाप्रमाणे रसाळवाणीतून आपण भागवत कथा ऐकतोय। श्री क्षेत्र आळंदीमध्ये यांचं वास्तव्य आहे। आपण एकदा त्या क्षेत्राला गेलो तर स्वतःला भाग्यवान समजतो आणि पुण्यवान समजतो। ज्यांनी संपूर्ण आयुष्य त्या क्षेत्रामध्ये व्यतीत केलेलं आहे ती किती भाग्यवान आणि पुण्यवान असतील। आळंदी हे सकल भक्तांचं प्रेरणास्रोत। त्या माऊली जोशींच्या आग्रहास्तव और मी माझं विवेचन, आपण सर्व मराठी भाषिक आहात, पण जे जे लोक काही ऐकतील काही मराठी भाषिक असतील काही हिंदी भाषिक असतील, त्यामुळे काही मराठी आणि काही हिंदी असं रिमिक्स ज्याला म्हणतो असं आपण आजचं विवेचन आहे। इस इंदौर के रामनगर क्षेत्र में श्री जोशी जी के सहकार्य से जो भागवत कथा चल रही है, मुझे कल भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिला और संयोग कल ही कृष्ण जन्म था। कृष्ण कन्हैया जो बने थे वो यहाँ के पार्षद श्रीयुत शरद पवार जी, उनका छोटा सा कन्हैया। मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि करीब 15-20 मिनट मैं देखते रहा। वो कन्हैया भी बड़ा शांत था, समय के अनुसार वो हलचल कर रहा है। एक पार्षद, उनकी भी लगान यहाँ है और कल से मैं सुन रहा हूं यादव जी ने भी मुझे कहा है कि यहाँ के सम्माननीय विधायक जी उनकी सहयोग से, उनकी सर्वतोपरि सहकार्य से पार्षद जी के सहकार्य से जोशी जी ने जो आयोजन किया है, उनके अंतःकरण का भाव बहुत सरल दिखा, बहुत सरलता से ये चल रहा है। वो भी जरा संकोच में है कि इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है लेकिन जनता का सहभाग उनको जहां लगे उतना नहीं है। लेकिन छोड़ दो, सत्संग जनता के लिए नहीं होता है, स्वयं के अंतःकरण को समाधान देने के लिए सत्संग होता है। सुधार होती है जनता की नहीं, स्वयं की सुधार होती है। जहां आपको समाधान मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, आनंद मिलता है, वही सत्संग है, चाहे एक रहो या 2 रहो। आज ताई के आदेश से मुझे जो विषय प्राप्त हुआ है, स्वामी वरदानंद भारती जीवन कार्य,
वरदानंद भारती कौन है, क्या है? एक महापुरुष है। ताई कहती है कि ताई के सद्गुरु है। ठीक है, इनके जीवन चरित्र और कार्य का विवेचन और प्रवचन इंदौर ये शहर में क्यों? क्या बात है? हर परिवार का गुरु होता है, हर परिवार में वो गुरु उच्च स्तंभ होता है, सब श्रद्धालु शिष्यगण उनको नतमस्तक होते हैं, लेकिन वही परिवार तक सीमित वो सद्गुरु रहते हैं। लेकिन ताई ने यहाँ पे भी स्वामी वरदानंद भारती का जीवन चरित्र कार्य सबको सुनने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया। उसमें कुछ गुपित रहस्य, और कल मैं यहाँ जब आया हूँ, जब देख रहा था, मतलब भागवत कथा चालू है, लेकिन दर्शनी भाग में उसी सद्गुरु स्वामी वरदानंद भारती का तैल चित्र यहां दिखाई दिया। भागवत के स्थान के पास यहां प्रस्तापित हुई ये मूर्ति बहुत कुछ सिखा देती है। सज्जनों, स्वामी वरदानंद भारती क्वचित प्रसंगी हे नाव आपल्याला ज्ञात नसत, पण जेव्हा हे स्वामी झाले तेव्हा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गढवाल मंडल, हिमालयातला काही भाग या सर्वांना जवळपास परिचित झालेले आहे। त्यांनाच आम्ही पूर्वाश्रमीचे अनंत दामोदर आठवले म्हणतो। त्यांचा प्रमुख काळ हा पुण्यामध्ये गेलेला आहे। व्यवसायानं आयुर्वेदिक वैद्य आहे। डॉक्टर म्हटलं तर लवकर समजतंय, पण त्यांना डॉक्टर म्हणणं आवडायचं नाही। ते म्हणायचे अरे आयुर्वेदाचा वैद्य असतो, तो डॉक्टर नसतो। आणि आपल्याकडे म्हण आहे, औषधम जान्हवी तोयम वैद्यो नारायणो हरी। इस वृत्ति, इस भाव से औषध देणाऱ्याने औषध द्यावं आणि औषध घेणाऱ्यानेही औषध घ्यावं। म्हणजे वैद्य हा नारायण हरीचं रूप आहे आणि औषध जान्हवी आहे। जान्हवी म्हणजे गंगा। गंगेच्या जलाने त्रिताप दोष निवारण होतात, ही आमची भारतीय संस्कृती सांगते। सांगते नहीं, सिद्ध करून दाखवते। आज के युवा अवस्था के लोगों को जब आप कहते हो, जब वो कहते हैं कि ये सब पुराण कथा है, और इस पुराण कथा में उतना विश्वास रखना कलयुग में उचित नहीं है, इसलिए उनको सिद्ध प्रमाण देना होगा। तो सिद्ध प्रमाण भी मिल गया है। इसीलिए तो अपनी माँ बाप सरकार, भारत के प्रधानमंत्री ने गंगा को शुद्ध करने का एक बहुत बढ़िया संकल्प लिया है, और वो दिखाई भी दे रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ, ये व्याख्यान होने बाद मैं उज्जैन जा रहा हूँ, जो कैरिडोर मुझे देखना है। वाराणसी का कैरिडोर संपन्न हुआ है। ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे का क्या रहस्य है, ये विशद करने के पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज जो वर्तमान परिस्थिति का राजकीय रंग देख रहे हो, आज जो वर्तमान परिस्थिति की राष्ट्र की व्यवस्था देख रहे हो, आज जो वर्तमान परिस्थिति में भारतीय वैदिक संस्कृति का प्रचार और प्रसार एक विशिष्ट दिशा में अग्रसर होता, ये आप देख रहे हो। इसके पीछे संतों की तपश्चर्या, इसके पीछे संतों का आशीर्वाद है, और उसी पर्याप्त संतों के अंदर एक महापुरुष है जिसका नाम स्वामी वरदानंद भारती है। आपको यह पता है कि हर संत महापुरुष भगवत नामस्मरण कहता है, भगवत नामस्मरण में ही संतुष्ट रहता है, और आपकी जीवन की इति कर्तव्यता उसी में समर्पित करता है। और ये करना भी चाहिए, ये उचित भी है, नहीं ऐसा नहीं है।
भगवान के सन्निधि, उनकी ही कथा, उनका ही चिंतन और उनके ही भाव में अपना भाव समर्पित करके अपने जीवन की इति कर्तव्यता करना, कि ये हर साधक का परम कर्तव्य है। लेकिन ये अनंत दामोदर आठवले नामक व्यक्ति महापुरुष इससे कुछ अलग है। ये भगवत भक्त तो है ही, ये भगवत भक्ति को नकारता नहीं है, ये तो है ही, लेकिन इसी के अलावा ये हर एक जीव का राष्ट्र के माध्यम से राष्ट्र के प्रति कुछ उत्तरदायित्व है और उसे निभाना उसका परम कर्तव्य है। इसका प्रचार प्रसार करते करते अपना पूरा जीवन व्यतीत करने वाला एक हटके संत महापुरुष, इसलिए इनकी विविधता है, इसलिए इनकी विशेषता है और इसलिए कदाचित ताई ने मुझे स्वामी वरदानंद भारती जीवन व कार्य ये विषय देके यहां आमंत्रित किया। इस स्वामी वरदानंद भारती जी का जो पूर्वाश्रमी के अनंत दामोदर आठवले थे, त्यांचा जन्म 1920 साली झाला। थोडं जरा शांतपणे आपण जरा विचार करू, हा विचार आपल्याला पटतो का? कारण इथं ताईंसोबत आलेली जी मंडळी आहे ती आमची पारिवारिक मंडळी आहे, त्यांनी गोष्ट बरंचसं बघितलेलं आहे, त्यांनीही आप्पांना, आता आप्पा म्हटलं की त्यांना आपले जवळचे वाटतात यात शंका नाही, त्यांनीही स्वामींना पाहिलेलं आहे, म्हणून त्यांची उजळणी होईल आणि हा एक दृष्टिकोन त्यांच्या अंतःकरणात कुठंतरी समाधान देणारा ठरेल, हा आत्मविश्वास आहे, म्हणून मी आपल्याला याही बाबतीत जरा सांगू इच्छितो। अनंत दामोदर आठवले यांचा जन्म 1920 साली झालेला आहे। 1920 हे वर्ष अजून एका वेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला आठवत असेल। जब इतिहास के कोई जानकार हो तो उसे पता है 1920 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनका महानिर्वाण है। हमारे महाराष्ट्र में एक प्रतिभा संपन्न कवि ने एक कविता की पंक्ति की है, उसमें ये अधोरेखित किया है, वो मराठी में है, वो मैं आपको बता देता हूं। कसे नियतीचे असे ऊन सावलीचे खेळ, कसे नियतीचे असे ऊन सावलीचे खेळ, चंद्र उगवतो तिच सूर्यास्ताची ही वेळ। इस इतिहास में एक क्रांतिकारक योद्धा जो भगवत गीता और गीता रहस्य जागतिक पातळीवर अबाधित असणारा अनमोल ग्रंथ लिहून 1920 साली मावळतो, याच 1920 साली याच पृथ्वीतलावर एक तारा उगवतो ज्याचं नाव अनंत दामोदर आठवले। भाइयों और बहनों, अगर बाल लोकमान्य गंगाधर तिलक की अगर जन्म पत्रिका आप देखते हो और अनंत दामोदर आठवले की जन्म पत्रिका आप देखते हो, अगर भारतीय संस्कृति की धरोहर से आप विश्वास रखते हो और जन्म पत्रिका के कुछ संयोग से आपकी श्रद्धा है, तो आपको ये पता लगेगा कि ये दोनों महापुरुषों की भी जन्म पत्रिका कहीं साम्य में आती है। छोड़ दो, जन्म पत्रिका में हमें विश्वास नहीं है, ठीक है। बाल लोकमान्य गंगाधर तिलक, इनकी जीवन चरित्र गाथा, उनकी जीवन प्रणाली, राष्ट्र के प्रति उनका उत्तरदायित्व और कर्तव्य, और अनंत दामोदर आठवले इनकी जीवन प्रणाली, उनका जीवन कार्य और राष्ट्र के प्रति उनका उत्तरदायित्व, इसका भी अगर आप चिकित्सक अभ्यास करोगे तो आपको यह पता लगेगा, अरे शायद यही व्यक्ति इस रूप में इस पृथ्वी तल पे अवतीर्ण हुई है क्या। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं बार बार दोहराता हूं। मैं महाराष्ट्र में कई बार ये कहा है कि अगर कोई किसी को विद्या वाचस्पति डिग्री प्रदान करनी है, अगर किसी को पीएचडी कुछ करना है, तो इस विषय में हमारे परिवार के लोग इस विषय में जरा चिकित्सक चर्चा तो करे कि लोकमान्य तिलक सादृश्य स्वामी वरदानंद भारती। जरा मैं पीछे लेके आपको जाना चाहूंगा, क्यों, तो ये भी उचित है, जरा देख लो। अगर श्रद्धाभाव अंतःकरण में है तो इसी दृष्टिकोण से जरा आप भी जरा देख लो।
महाभारत काल में अलौकिक व्यक्ति रेखा हो चुकी है, अलौकिक। लेकिन हमारे स्वामी जी कहते थे इस महाभारत काल में जो व्यक्ति रेखा है उसमें से दो व्यक्ति रेखा ऐसे है, एक तो भगवान श्री कृष्ण है। जो भगवान श्री कृष्ण हमारी धारणा है, हमारा विश्वास है, हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति यही कहती है कि ईश्वर का ये पूर्ण अवतार है, ईश्वर का ये पूर्ण अवतार। हमारे अप्पा जी कहते थे, स्वामी जी, जब मैं स्वामी जी को अप्पा जी कह रहा हूं तो आप ये समझ लेना है कि अप्पा जी यानी स्वामी वरदानंद भारती और स्वामी जी यानी ही स्वामी वरदानंद भारती। वो कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण ये मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है, जिसको आप बहुआयामी व्यक्तिमत्व कहते हो। और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के बाद अगर कोई थोर महापुरुष हो चुका हो तो उनका नाम है पितामह भीष्म। अब सबको चोपड़ा जी का महाभारत पता है। एक जमाना था दूरदर्शन को हिला दिया था उन्होंने। हर संडे को चोपड़ा जी का महाभारत में गली गली शांत थी, हर इंसान उस टीवी के सामने था। वहां पे आप पितामह भीष्म का व्यक्तिमत्व भी देख चुके हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, क्यों तो हम भारतीय संस्कृति के सेवक होने के नाते से हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। हर इंसान का जन्म पुनः होता है, पता नहीं रखता लेकिन पुनर्जन्म होता है। मैं पिछले जन्म में कौन था ये आज मुझे पता नहीं है, लेकिन आज निश्चित है कि मैं पिछले भी जन्म में था, आज भी हूं, और ये जन्म के बाद भी मैं कहीं ना कहीं रहने वाला हूं। पुनर्जन्म है। अगर पुनर्जन्म में आपका विश्वास है तो मुझे ऐसा लगता है कि जरा इसी की चिकित्सक चर्चा होनी चाहिए कि पितामह भीष्म, आज कलयुग के काल में मुझे ऐसा लगता है कि वही स्वामी वरदानंद भारती है। क्यों? इसके कुछ प्रमाण भी मैं आपको दे के छोड़ रहा हूं। ये सब मैं क्यों कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि स्वामी वरदानंद भारती पूर्वाश्रमी के जब मैं अनंत दामोदर आठवले कहता हूं, अगर अनंत दामोदर आठवले गृहस्थ आप में से कोई अगर देखा होगा तो निश्चित रूप के आपके दृष्टि पटल पे वो व्यक्तिमत्व आ जाएगा। पांढर शुभ्र नेहरू शर्ट, पांढर शुभ्र धोतर, डोक्यावर काळी टोपी आणि तेजपुंज व्यक्तिमत्व की ज्याच्याकडे पाहिलं की पाहतच राहावं असं वाटतं, पाहतच राहावं। अरे अपरिचित व्यक्ती सुद्धा या व्यक्तिमत्वाकडे पाहत होता तेव्हा हे कोण आहे, हे कोण आहे। जेव्हा या वस्त्रातलं व्यक्तिमत्व नांदेडच्या रेल्वे स्टेशनवरून हरिद्वारकडे जेव्हा जात होतं हिमालयामध्ये, ज्या वेळेस ते जात होते त्या वेळेस रेल्वे स्टेशनवर वो रेलवे मास्टर भी उस पर्सनालिटी को देख के हमारी सचखंड एक्सप्रेस, जो सचखंड एक्सप्रेस चलती है, उसी सचखंड एक्सप्रेस से चलते समय हर एक इंसान अपनी घड़ी ठीक करता है। इतनी परफेक्ट टाइम पे वो चलती है, लेकिन वो रेलवे मास्टर भी जब ये व्यक्तिमत्व अगर वो सचखंड से जा रहा है तो उनकी गाड़ी नांदेड़ से आधा घंटा लेट चलती थी। क्यों चलती थी? हर एक इंसान इस व्यक्तिमत्व का दर्शन लेने के लिए उभरा। तो रेलवे मास्टर कहते थे, भैया मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी यहाँ पे आधा घंटा रोकने दे, वो आगे पिकअप करेगा, आगरा से आगे जाएगा तो वो पिकअप करेगा, लेकिन रोक। तो हर इंसान मैं देख रहा हूं इस व्यक्तिमत्व का दर्शन लेने के लिए वो असूस है। मेरा कहने का मतलब ये है कि गृहस्थ आश्रम में पांढऱ्या वस्त्रातील हे जीवनाचं व्यक्तिमत्व कोणालाही सहज आपलंसं करून घेणारं होतं। जो कोणी त्यांच्यापर्यंत आला तो त्यांचा झाला। आमच्या ताईचं सुद्धा जीवनचरित्र तसंच आहे। आळंदीला ते आले, ताईंची भेट झाली, ते ताईंची होऊन गेले आणि ताई त्यांच्या झाले। ऐसा होता है कर्म सिद्धांत और प्रारब्ध कर्म से ऐसी विभूति जब आपको मिलती है तो जीवन का पूरा प्रवास आपका बदल देती है, आपका बदल देती है।
मैं अभी बात करते करते ताई को ये कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण जब अवतीर्ण हुए, जब गोकुल मथुरा निवासी में भगवान श्री कृष्ण ने प्रयोजन किया था कि मेरे साथ सब देव देवता हर एक रूप में यहाँ आना चाहिए। जब प्रभु रामचंद्र अवतीर्ण हुए, जब प्रभु रामचंद्र ने भी ये कहा था कि मेरे साथ हर देव देवता इसी रूप में आना चाहिए, कोई वानर रूप में आए, कोई जाम्बुवंत के रूप में आए। और भगवान श्री कृष्ण के अवतीर्ण होने समय कोई वृंदावन में हर एक इंसान हर एक रूप में वहां अवतीर्ण हुआ। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि स्वामी वरदानंद भारती जब यहाँ अवतीर्ण हो रहे थे, जब उनके ही साथ आप सब लोग उनके कहने पे अलग अलग रूप में यहाँ अवतीर्ण हुए और उनका सहवास आपको मिला। जिसको इस स्वामी का सहवास मिला वो पुनीत है, जिसको इस स्वामी की कथा सुनाई दी वो भी पुनीत है। ये अनंत दामोदर आठवले ग्रस्त आश्रम के पांढऱ्या रस्त्यात दिसणारे त्यांचे वैशिष्ट्य, सगळ्यात महत्त्वाचं पहिल्यांदा वैशिष्ट्य असेल तर भक्तशीरपणा, डिसिप्लिन। अगर किसी प्रवचन का समय निश्चित होता है कि 10 बजे प्रवचन है या शाम में 6 बजे प्रवचन है, तो उनका कटाक्ष था, जीवन भर वो कटाक्ष उन्होंने संभाला है कि अगर 6 का उनका समय है तो 6 बजे वो तैयार होकर व्यासपीठ पे आते थे। वो बोलते थे मेरा समय अभी से स्टार्ट हुआ है, आपने जो समय दिया है उस समय में मैं आऊंगा। वक्तशीरपना, डिसिप्लिन भी उतनी है, लेकिन उसके साथ साथ निश्चयात्मक निर्णय लेने में सक्षम है। आज तक हमें ऐसा लगा है कि उन्होंने जो भी निश्चय लिया, जो भी निर्णय लिया, वो निर्णय किसी ही कारण से उन्होंने बदला नहीं। एक उदाहरण देता हूं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, भारतीय संस्कृति के 4 आश्रम हैं। भारतीय संस्कृति सब 4 4 4 4 4 पे खड़ी है और वही 4 4 4 के 16 खाम बन गए। ये 4 आश्रम है, बालपन, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चौथा आश्रम जो है वो संन्यास। जब वानप्रस्थ छोड़ के संन्यास आश्रम में पदार्पण करने वाले थे, जब परम श्रद्धेय, जिसको हम दादाजी कहते हैं, वो पांडुरंग शास्त्री जी आठवले, हमारे महाराष्ट्र में उनका स्वाध्याय बहुत बढ़िया चलता है, उनका भी बहुत सरल। तो पांडुरंग शास्त्री आठवले उनके परम मित्र थे। उन्होंने अप्पा जी से विनंती की कि अप्पा जी अगर चाहे तो ये चतुर्थ आश्रम ना ले, समाज में आपकी भी बहुत जरूरी है, आवश्यकता है। अप्पा जी ने कहा कि दादाजी इस सदी में भारतीय संस्कृति के धरोहर में इस समाज को, मेरी भारतीय संस्कृति इस 4 आश्रम को अपना आदर्श मानती है। ये समझाने के लिए, दिखाने के लिए मेरा जीवन इसी समय पे, इसी प्रवास में, इसी पाथे में व्यतीत करना मैं मेरा परम कर्तव्य समझता हूं। दादाजी बोले स्वामी जी अब तो ऐसे ही भी सन्यासी है, आपको सन्यास की क्या जरूरी है? नहीं, लोगों को ये कहना है कि ये हमारे परम आदर्श है। हर कोई वानप्रस्थी सन्यासी की ओर चलना है, उसका ये ध्येय है, उसका ये उद्दिष्ट है। इसलिए मैं सन्यास दीक्षा लेना चाह रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं? दादाजी वैसे परमोच्च स्थान के परम श्रद्धेय, जो उनको अपना भाई मानते हैं, उन्होंने भी की ये वाली विनंती, ये दृढ़ निश्चय अप्पा ने नहीं स्वीकारी। बहुत आदर भाव से उनको कहा कि दादाजी मुझे मेरे पाथेय पे चलने दीजिए, ये मेरा निश्चय है और मैं सन्यास लेना चाह रहा हूं। उसके साथ साथ ये दृष्टा पुरुष कभी बेशिस्त नहीं है, कभी गलथान नहीं है। अरे मला माहीतच नव्हतं हे असं होणार होतं का, मला माहीतच नाही। हाँ हाँ हाँ, ये सावरकर निष्ठ है। मैं अगर ये कहूं तो महाराष्ट्र में गजब हो जाता है। सावरकर की राजनीति, सावरकर की विचार श्रेणी और सावरकर का राष्ट्र प्रेम, इनके अंतःकरण में ओतप्रोत है। वो भी एक कथा जाते जाते मैं आपको कहना चाह रहा हूं। ये पांढऱ्या रस्त्यातले अतिशय तेजपुंज व्यक्तिमत्व असलेले अप्पा जेव्हा संन्यास आश्रमात पदार्पण झाले,
तेव्हा ते भगव्या वस्त्रातले, अंतःकरणातून बाह्यरंगापर्यंत भगवे असलेले, तर अंतःकरण तर गृहस्थ आश्रमातच भगवं होतं, फक्त वस्त्र भगवं झालं असं व्यक्तिमत्व भगव्या वस्त्रात आम्हाला अधिकच तेजस्वी दिसत गेलं, अधिकच तेजस्वी. त्यांनी संन्यास दीक्षा घेतली 1991. आता मी ठळक तुम्हाला सांगतोय, जन्म 1920, संन्यास दीक्षा 1991. संन्यास दीक्षा घेण्याच्या अगोदर सर्व दायित्व अत्यंत निष्ठेने सांभाळलेलं आहे. त्यांना 2 मुलं, त्यांना 3 मुली. सगळ्यांना व्यवस्थित प्रत्येकाचा संसार अतिशय तत्परतेने, दक्षतेने संसाराची सर्व कर्तव्य पार पाडून प्राचार्य पदावर नांदेडच्या पुण्यातल्या टिळक आयुर्वेद महाविद्यालयात प्राचार्य पदावर असताना त्यांनी प्राचार्य पदाचा राजीनामा देऊन गुरूंचा आध्यात्मिक वारसा सांभाळण्यासाठी स्वतःचं जीवन पुढे समर्पित केलं. अनंत दामोदर आठवल्यांचे गुरु संत कवी दासगुरु महाराज. आता ये संत कवी दासगुरु महाराज कौन है कि जानने के लिए एक ही मैं आपको ग्रंथ का नाम सुना रहा हूं, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर भाषा में, हर राज्य में जो ग्रंथ आज उपलब्ध है, नहीं ये ग्रंथ में आबाद वृद्ध उस ग्रंथ का पारायण करते हैं. वो ग्रंथ का नाम है संत गजानन विजय ग्रंथ. शेगावीचा गजानन महाराज, उनका जो चरित्र ग्रंथ है, इस महान पवित्रतम चरित्र ग्रंथ का रचयिता है संत कवि दासगनु महाराज. ये उनकी पहचान है. और जब सुबह सुबह जो साईं का भक्त होता है तो अपने घर में टेप रिकॉर्डर हो या मोबाइल फोन हो या सीडी हो या डीवीडी हो, जो भी हो, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो साईं के कुछ प्रार्थना भक्ति गीत सुनता है, वो साईं के प्रार्थना और भक्तिगत रचयिता संत कवि दासगुरु महाराज. साईं बाबा और गजानन महाराज, इनके अनेक अनमोल ग्रंथ संत कवि दासगुरु महाराज ने लिखे हैं. ये संत कवि दासगुरु महाराज के परम शिष्य है दा आठवले, यानी स्वामी वरदानंद महाराज. स्वामी होने के नाते से अपने भारतीय संस्कृति ने ये कहा है कि सन्यास वो आदमी ले कि जिसी को सन्यास लेने के बाद किसी की आसक्ति ना हो, किसी की आसक्ति ना हो. मुझे भी कई महाविद्यालय में विद्यार्थी कहते हैं कि क्यों सर, ये बात हमें आप बता दीजिए कि आपके गुरु जो सन्यासी है, अगर सन्यासी है तो उनको आसक्ति क्यों है. मैं बोला बाबा, आसक्ति है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आसक्ति क्यों है, जब आप सवाल पूछते हो तो आसक्ति किसकी है ये भी जरा जान लो, ये भी जरा जान लो. अद्वैत सिद्धांतवादी शंकराचार्य, इन्होंने अद्वैत सिद्धांत अखंड भारत में प्रतिपादित किया है, लेकिन अद्वैत सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि अद्वैत जो है वो जिसके समझ में आए उसी से शुरुआत होती है. प्राथमिक स्तर पे अगर अद्वैत 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 कहोगे तो वो काम नहीं चलेगा. मला एक उदाहरण द्या, म्हणजे अद्वैत सिद्धांत कुठं पाडावं याची तुम्हाला जाण होईल. भूक लागली आहे, प्रचंड भूक लागलेली आहे. ताटातलं अन्न आणि तुम्ही एक आहेत का 2 आहे? आम्ही 2 आहे. ये द्वैत है या अद्वैत है? ये द्वैत है. इसकी जरूरत है या नहीं है? अरे भूक लागली, त्याच्या तृप्तीसाठी ते ताटातलं अन्न मला खाणं हे आवश्यक आहे. ताटातलं अन्न आणि मी 2, आम्ही 2 वेगवेगळे आहेत. हे द्वैत है. ये जब द्वैत आता है, जब ताटातलं अन्न आणि मी ये 2 उठतात, वहां मधुभाचार्य आते हैं. वो कहते हैं बेटे, इस मायावी रूप में आप आया हो, अगर तुझे भूख लगी है तो भोग चढ़ाना होगा, वो लेना होगा. तो वो और तो अलग अलग है. जब पेट भर खा लिया मैं, पेट में सब मीठा है, खट्टा है, तीखा है, सब खा लिया, तृप्ति की ढेकर आ गई.
2 घंटे के बाद अगर मैं पूछूं भैया वो खाना और तू 2 थे ना, अब कहाँ है? कहाँ है? तो वो साधक कहेगा अरे वो अब 2 नहीं है, अब एक ही है। अब खाना कहीं नहीं दिखेगा, खाना नहीं दिखेगा, इसलिए मैं संतुष्ट दिख रहा हूं। वहां से शंकराचार्य जी का द्वैत सिद्धांत शुरू हुआ। मैंने मेरे संस्कृति विचार सेवक संघ के माध्यम से चैत्र शुद्ध प्रतिपदा जो फाल्गुन मध्य अमावस्या, ये हमारी भारतीय संस्कृति का पंचांग है, जिसे हम पाड़वा कहते हैं। पाड़वा पता है? नववर्षाभिनंदन। इसी दिन हम नववर्ष की शुभकामना करते हैं, इसी दिन से हम नववर्ष मानते हैं। वो स्वामी जी के आदेश से हम हर चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को एक भिंतीवरील पंचांग, जिसको आप कैलेंडर करते हैं, उसकी निर्माण करते हैं। ये साल का हमने कैलेंडर जो किया है तो इसी माध्यम से किया है। रामानुजाचार्य हो, माधवाचार्य हो, निम्बकाचार्य हो, हर एक आचार्य के हर एक सिद्धांत है। कोई द्वैतवादी है, कोई अद्वैतवादी है, कोई केवल अद्वैतवादी है, कोई द्वैत अद्वैतवादी है, कोई एक मानता है, कोई 2 मानते हैं, कोई 1 और 2 मानता है। ये सब हमारे भारतीय संस्कृति के विशेषत्व है। ये झगड़ा नहीं है, ये विशेषत्व है। और इसी के साथ हमारी संत परंपरा रही है, जो ज्ञानेश्वर माऊली है, जो संत तुकाराम जी है, जो रामनाथ स्वामी है, जो एकनाथ महाराज है, उन्होंने भी हमें हर एक माध्यम से, हर एक विविधता से एकता बताई है। और संतों के वाङ्मय से हम जीना कैसा चाहते हैं वो हमें प्रबोधित किया है। इन आचार्यों का और इन संतों का समुच्चय केंद्र बिंदु और उसका एक व्यक्तिमत्व, उसी का नाम है स्वामी वरदानंद भारती। अब मैं जा रहा हूं स्वामी वरदानंद भारती के कुछ ग्रंथ का भी परिचय आपको होना चाहिए। कुछ ग्रंथ का भी परिचय, इनकी विशेषताओं के माध्यम से चलते चलते मैं इतना आपको कहूंगा कि उनका एक ही उद्दिष्ट था कि इस देश में, इस भूमि में पहले भारत सनातन वैदिक संस्कृति की प्रतिष्ठापना हो। अब प्रतिष्ठापना हो, प्रतिष्ठापना हो, प्रतिष्ठापना हो, ये सब लोग कहते हैं, लेकिन उनकी एक विविधता इसमें और एक है। वो कहते हैं कि हर एक को सनातन वैदिक संस्कृति क्या है इसकी जान, क्या है बाबा, इसमें है क्या? क्यों तो कल का बालक आपको पूछने वाला है, ये क्या कह रहे हो जोशी जी, दादाजी, आपने ये भागवत कथा का आयोजन क्यों किया? इसमें क्या मिला आपको? समय बर्बाद हो गया, आर्थिक बोझ उठा रहे हो, इसमें क्या है? कल का बालक आपको ये पूछेगा तो उसके ही समाधान से उसको उत्तर देने के लिए आपके पास सनातन वैदिक संस्कृति क्या है, सत्संग में क्या मिलता है, ये उसको समझाने के लिए समग्र स्वामी जी का वाङ्मय बहुत उचित, वो दिशादर्शी है। अब मैं आपको एक सवाल करता हूं, उसका जवाब आपसे चाहता हूं, मुझे बोलो। अरे वाह, बहुत बड़ा आनंद हो गया, आनंद मिल गया जब आप ये कहते हो। क्या सत्संग था, ताई ने क्या कृष्ण जन्म किया है, आनंद मिल गया। भैया, ये आनंद मिल गया यानी क्या हुआ? ये आनंद नामक वस्तु किसे मिल गई, क्या हो गया उससे? मुझे आनंद मिल गया, मला खूप समाधान वाटलं. म्हणजे नेमकं काय वाटलं हो? काय वाटलं? समाधान म्हणजे नेमकं काय वाटलं? हे आनंद म्हणजे नेमकं काय वाटलं? की जे पैसे देऊन विकत घेता येऊ शकतं, जे कोणी आशीर्वाद दिला की आपल्याला मिळू शकतं. आनंद दाखवू शकत नाही, आनंद घेऊ शकत नाही, पण आनंदाला नाकारू शकत नाही. आनंद ही अशी वस्तू आहे की ती आयुष्याच्या इति कर्तव्यतेमध्ये आनंद पाहिजे, आनंद पाहिजे, आनंद पाहिजे. आनंदाचा शोध घेण्यासाठी प्रत्येक जीव इकडे तिकडे झटत असतो. तो आनंदाचा शोध स्वामींनी आपल्या संबंध ग्रंथामध्ये घेतलेला. खरं सांगू, स्वामीजींची समाधीच्या अगोदरची एक कविता आहे. खरं म्हणजे हा विषय एका तासात सांगण्यासारखा नहीं है, लेकिन कभी कभी इंदौर जैसे शहर में आए तो विंडो शॉपिंग भी करना जरूरी है. मैं खाली विंडो शॉपिंग का प्रयास कर रहा हूं. चलते चलते मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दुकान में ये है, ये दुकान में ये है, ये दुकान में. जब बार बार आओगे, जब कहीं खरीदने की कुछ उम्मीद रखता हूं, कुछ अपेक्षा रखता हूं.
ये विषय 3 दिन 5 दिन का विषय है, जो समग्र वैदिक संस्कृति और ऐसे संत महापुरुष की लगान उसमें क्या है ये समझने के लिए इतनी उचित समय में नहीं हो सकेगा। लेकिन विंडो शॉपिंग यही न से थोड़ के स्वामी की ग्रंथ संपदा जितनी है वो पूरे ग्रंथ संपदा में उनका जीवन का दर्शन होता है। नहीं, संजीवन समाधि के पहले उन्होंने जो काव्य किया है उस काव्य पंक्ति के 2 पंक्ति मैं अधोरेखित करना चाहता हूं। मी म्हणजे ना शरीर, मी मदग्रंथाचा संभार। क्या शब्द है? स्वामी जी कहते हैं मी म्हणजे ना शरीर, मी मदग्रंथाचा संभार। अरे भैया अब क्या वैसा मैं हूं, मुझे भी आंख है, मुझे भी नाक है, मुझे भी पैर है, अब क्या वैसा ही मैं भी चलता हूं, मैं भी बात करता हूं, अब क्या वैसा ही मैं हूं। माझ्यावर प्रेम तुम्ही करा, ठीक है, लेकिन नाशिवंत देह जाणार सकळ काळपायी वाट सावधान। अरे इस देह में मैं तुम्हारे को कितने दिन तक देख रहा हूं। वो कहते थे, उनका एक परवली का शब्द था, अरे माझं काही लोणचं घालून ठेवणार आहेत का? कारण लोणचं वर्षानुवर्ष राहते, माझं काही लोणचं घालून ठेवणार आहे? इसीलिए अगर मुझे देखना है, अगर मुझे समझना है, अगर मुझे नतमस्तक होना है तो मैं आपके लिए एक छोड़ रहा हूं। क्या? मी म्हणजे ना शरीर, मी मदग्रंथाचा संभार। माझी सगळी ग्रंथ संपदा हेच मी है। भाई साहब, ऐसे कलियुग में खाली स्वामी जी ने कहा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके प्रमाण हमें भागवत में भी मिलते हैं। मेरे से अच्छा वो ताई कहेगी, लेकिन जितना मुझे पता है, मेरा थोड़ा अज्ञान है, लेकिन ताई जैसे महापुरुषों के सहवास में मैं थोड़ा ज्ञानी होने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण जब अपना अवतार समाप्त करके जा रहे थे, जब उनका सखा, उनका परम मित्र, उनका भाई, इसका नाम उद्धव है, वो भी बहुत बड़ा ज्ञानी है, सरल भाव है, लेकिन ज्ञान चातुर्य है और ज्ञान के माध्यम से हर कुछ पर्याप्त अपने पास लाना चाहता है। इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मुझे उद्धव के ज्ञान से भी ज्यादा और कुछ कलयुग में है और वो तो देखा नहीं है, इसलिए तो उद्धव को इसी कारण गोकुल में भेजा था। और उद्धव जी जब गोकुल जाते हैं और गोकुल नगरी देखते हैं, गोप गोपिका के भाव देखते हैं, जब आते हैं और जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जी को कहते हैं कि कृष्णा मुझे ये बता दे कि भाई मैं ज्ञान तो संपादन किया हूँ, मैं तत्व ज्ञान तो संपादन किया हूँ, लेकिन मुझे एक शंका है, भाई ये गोप गोपिका का जो भाव है और उनका जो दर्जा है और तेरे प्रति उनकी जो निष्ठा है, इसका कारण तो मुझे बता दे, उसका कारण तो मुझे बता दे। जब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी ये बताने का समय आज नहीं है, उचित समय में मैं तुझे बताऊंगा। जब भगवान श्री कृष्ण अपना अवतार कार्य छोड़ के वैकुंठ धाम जा रहे थे, जब उद्धव जी को उन्होंने बुलाया, उद्धव जी आओ, अब मेरा कार्य समाप्त होने जा रहा है, मैं चले जा रहा हूं। तो उद्धव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण आप जा रहे हो, मैं क्यों रहूं, मैं आपके साथ रहूंगा, आपके साथ आया था, आपके साथ ही रहूंगा या आपके साथ ही जाऊंगा। जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि उद्धव जी ये पर्याप्त नहीं है, तो आप मेरे साथ नहीं है तो मुझे आनंद कैसे मिलेगा। जब श्री कृष्ण जी ने एक योजना बनाई और इतिहास कहता है, इतिहास साक्षी है, कृष्ण जी का जो चरित्र है, पवित्रम चरित्र, जो 7-7 दिन आप लगाते हो, जिसको भागवत कहते हो, उस भागवत नाम के पवित्रम चरित्र में भगवान श्री कृष्ण वहां समर्पित हुए और उद्धव जी को कहा कि आज से यही तेरा श्री कृष्ण है, इसी का प्रचार कर, इसी का चिंतन कर, इसी का सहवास कर, इसी का सत्संग कर, मैं वहां हूं। जब इतिहास साक्षी है, भागवत कथा या भागवत ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मय मूर्ति है। भागवत ग्रंथ को जो आप
समर्पण भाव से नतमस्तक होते हो, तो यानी ग्रंथ को नतमस्तक होते होते समय भी भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में आप समर्पित हो रहे हो। क्यों? तो वहां पे वांग्मय मूर्ति, साक्षात वांग्मय मूर्ति भागवत कथा में, भागवत ग्रंथ में समर्पित है। ये इतिहास की परंपरा की धरोहर आज तक चलती आ रही है। उसी का प्रमाण है स्वामी वरदानंद भारती आप समाधिस्थ होते समय जो आपको कहते हैं कि भैया मी म्हणजे ना शरीर, मी मद ग्रंथाचा संभार। अरे हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है। जब भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, उसी कहने का मुझे हक है कि मुझे अगर देखना है तो मेरे ग्रंथ में देख लीजिए, मैं वहां हूं। इनके दोनों के बीच में और एक महापुरुष आता है जो कहता है कि मैं ग्रंथ में हूं। उनका नाम है समर्थ रामदास। समर्थ रामदास दास बोध ग्रंथी मैं हूं। मैं ये क्यों कहना चाहता कि हर इंसान, हर साधक अपना जीवन सरल कर सकता है, अपना जीवन समृद्ध कर सकता है। इन महापुरुषों के चरित्र ग्रंथ, इन महापुरुषों के विविध विविध लेखन किए वाले हर वाङ्मय को जो अपनाता है, पढ़ता है। और इन स्वामी वरदानंद भारती के ग्रंथ का एक विशेषता मैं आपको कहता हूं, जो विशेषता यह है कि धर्म के बारे में प्रचार प्रसार तो उचित है ही है, लेकिन धर्म के साथ साथ राष्ट्र की व्यवस्था और राष्ट्र का प्रचार प्रसार करना यही अपना जीवन कर्तव्य है, ये समझने में वो बहुत अग्रसर है। वो बहुत अग्रसर। उनको एक ने पूछा था संन्यास के बाद, हमारे नांदेड़ में एक पत्रकार ने उनकी मुलाकात ली थी और वो पत्रकार भैया उनको पूछ रहे थे कि भाई साहब, ये महाराज हमें ये बता दो कि आप संन्यास हो गए हो, संन्यास दीक्षा लिए हो, तो आप फिर ये राष्ट्र राष्ट्र क्यों कहते हैं? जब संन्यास लेता है वो आदमी अपने से भी संन्यास लेता है। वो राष्ट्र के प्रति आत्मीयता रखना, ये राष्ट्र के प्रति आत्मीयता रखने वाला इंसान को हम सन्यासी कैसा कहें? उनकी सरल भाव को बहुत समर्पक उत्तर स्वामी जी ने उस दिन दिया। वो कहते थे, बेटा ये तेरा प्रश्न तो बहुत सरल है, लेकिन मेरा जो सन्यास है ना, ये मैं कहूं क्या, ये मेरा सन्यास समर्थ रामदास स्वामी का, समर्थ रामदास संत श्रेष्ठ तुकोबा का संन्यास। बेटे मूर्ता हे जन न देखवे डोळा, म्हणून कळवळा येतो मन। हमारे संत महापुरुष ने कहा था, काय वाणू मी संतांचे उपकार, मतलब निरंतर जागविती। हमारे दादाजी ने भी कहा है, दादाजी बहुत सरल, दादाजी यानी पांडुरंग शास्त्री आठवले, बहुत सरल भाव से कहते हैं। उनके काव्य पंक्ति बहुत अच्छी है, मेरे दिल को बहुत बहुत आकर्षित करती है। वो कहते हैं कि बेटे अरे तू दिन भर परिश्रम करके तू जब सोता है ना, जब सोता है, जब तेरा रक्षण कौन करता है? घेतो झोप फिरून उठतो ईश्वराची दया। सोते समय मच्छर ने मुझे शरीर को काटा है क्या, इसका ध्यान तुझे होता है। लाइट नहीं है, नींद नहीं आ रही है, यहां कहां है, वहां कौन है, इसका ध्यान तुझे होता है। और जब नींद लग जाती है बेटे, जब सोता है, श्वास तो चलती है, पैर पैर के जगह है, हाथ हाथ के जगह है, हर अवयव शरीर के हर जगह है, लेकिन तू तो सोया है। तेरे सामने से कोई भी जाए, चोर जाए, सांप जाए या हिंस्र श्वापच जाए, जब जागता है तो डरता है, खुद को संरक्षित करने का प्रयास करता है। जब सोता है तो सांप भी अगर मेरे पास आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसी समय तुझे संरक्षित करने का उत्तरदायित्व किसका है? और जब ब्रह्म मुहूर्त सुबह होती है, जब वो ईश्वर कहता है, अरे बालक अरे उठ जा, 5-6 घंटे मैंने तुझे संभाला, अब उठ, अब तेरा तो देख। भैया हर 24 घंटे में 8 घंटे अगर वो आपको संभालता है, तो हर 24 घंटे में 5 मिनट आप उसको अगर दिए तो कितना बढ़िया हो जाएगा, कितना बढ़िया हो जाएगा। वो भी संतुष्ट रहेगा, वो कहेगा कि भाई मैं तुझे 8 घंटे दे रहा हूं, तू 5 भी मिनट दिया तो बस। लेकिन परिस्थितिवश दैनंदिन कार्य की व्यस्तता से हर इंसान 5 मिनट भी उसको देने के लिए तैयार नहीं है भाइयों, तैयार नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि उसी को 5 मिनट दो और 24 घंटे से कम 2 घंटे इस राष्ट्र के उत्थान से,
इस राष्ट्र को उत्थान देने के लिए कुछ कार्य करो, कुछ कार्य करो। क्यों? तो हमारी भारतीय संस्कृति 3 माता को समर्पित है। हम 3 माता मानते हैं। एक भूमाता, जिसको हम भारत माता कहते हैं, वो हमारी माता है। दूसरी गौ माता है, जिसको हम माता कहते हैं, और तीसरी अपनी माता है। इन 3 माताओं के प्रति अपना भाव समर्पित होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ये लोगों का नहीं रहता है। यही व्यथा इन स्वामी जी की। वो कहते हैं कि भाई, इस भारतवर्ष में बहुसंख्य आपण होने के कारण भी 1947 मध्ये या भारतभूचे नादान लोकांच्या नादानपणामुळे तुकडे झाले और मेरी भारत माता खंडित हो गई, खंडित हो गई। जो सार्वभौम एकत्रित संगठित थी वो खंडित हो गई। और आज जो खंडित हुए वाली भारत माता है, वो आज भी अपने को कभी कभी पीड़ा दे रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर समस्या, ये आज भी अपने को पीड़ा देने के लिए उपलब्ध है। इस भारत माता का कुछ तो ऋण अदा करने के लिए मैं जिस भूमि में जन्म लिया हूं, तो मेरा भी कुछ उत्तरदायित्व होना चाहिए। मैं भी कुछ वो ऋण फेरने के लिए अग्रसर होना चाहिए। हमारे सावरकर जी कहते हैं कि हर एक हिंदू व्यक्ती मला काय त्याचे या वृत्तीने पछाडलेला आहे। मतलब मला काय त्याचे म्हणजे कुठलंही काम केलं, आता रस्त्यावरचं काही भांडण असेल आणि बाप मुलगा जात असतील, तर पोरांना हळूच ते भांडण काय होऊन बघायला गेला असेल, तर लगेच त्याला बाप ओढतो, अरे जाऊ दे की, तुला काय करायचं, दुसऱ्याच्या भांडणामध्ये तू का पडलास। भैया, अब अपने बगल में ये मुझे मॉन्टेसरी की स्कूल दिख रही है। हर स्कूल में, आप भी कई स्कूल में शैशवावस्था और बाल्यावस्था में गए हो, मैं भी गया हूँ। जब स्कूल में जाते हैं तो प्रार्थना होती है, प्रार्थना के बाद एक प्रतिज्ञा होती है। हमारे भी महाराष्ट्र में प्रतिज्ञा हुआ करती थी, आज भी होती है। तो प्रतिज्ञा के शब्द ऐसे, भारत माझा देश है, सारे भारतीय माझे बांधव आहे आणि माझ्या देशावर माझे प्रेम। भैया, ये जो प्रतिज्ञा है वो खाली कहने के लिए है या जीवन में लाने के लिए है? हर एक को सोचना चाहिए। भारत माझा देश है, मान्य, सारे भारतीय माझे बांधव आहे, काही मान्य काही अमान्य, आणि या देशावर माझे प्रेम है। दिखता तो नहीं है, कहने के लिए तो बहुत है। जब ये पंक्तियां मेरे जीवन के चरित्र में मेरा अनुराग अविभाज्य घटक हो जाएगी, जब ये राष्ट्र के प्रति मेरा भी कुछ उत्तरदायित्व है, मेरा भी कुछ कर्तव्य है, ही जाणीव माणसाला असेल, आणि ती जाणीव हवी म्हणून स्वामीजींचं धार्मिक मन, स्वामीजींचं राष्ट्रीय मन हे त्यांच्या काव्यपंक्तीतून आपल्याला प्रत्यय येते। त्यांची काव्यपंक्ती फक्त तुम्हाला काही सांगतो आणि मी माझं भाषण आटोपतो घेतो। मी जोशी जी की क्षमा मांगता हूँ। आज मैं इस विषय पे आपको उचित पर्याप्त समय नहीं दे सक रहा हूँ। क्यों? तो ये व्यापक विषय है, ये जीवन चरित्र बहुत व्यापक है। इसके इन्हीं पार्टिकल्स 1-2 दिन में होने वाले नहीं है। जब समय मिलेगा, जब मैं आप आदेश दो, मैं आपके पास आऊँगा, हर एक विषय आपको समझा के बताऊँगा। ये खाली मैं विंडो शॉपिंग कर रहा हूँ। ये स्वामी सिंधु दर्शन गए थे, आज वो सिंधु अपने भारत देश में स्वतंत्रता से नहीं है। और कुछ पारतंत्र है, कुछ स्वतंत्र है, लेकिन ये भी हमें कहने में बहुत गर्व और अभिमान है कि आज भारत के सीमावर्ती का हर एक भाग, हर एक क्षेत्र इस राष्ट्र के प्रति जागरूक हो रहा है। हमारे भारत देश में हर एक इंसान इस राष्ट्र के प्रति जागृत हो रहा है और वो कह रहा है कि नहीं, हर एक भूमि का इंच भाग ये हमारा है और हम लेने के लिए अग्रसर रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन सिंधु दर्शन में जब सिंधु नदी हमारे स्वामी जी गए, जब सिंधु का दर्शन किया, सिंधु का स्नान लिया, तो सिंधु के स्नान के बाद उनकी स्फूर्त अंतःकरण से जो काव्य प्रतिभा निर्माण हो गई है, उसमें वो कहते हैं, उनकी काव्य पंक्तियों की 2 पंक्तियां मैं आपको बता रहा हूं कि अध्यात्म दर्शन भी होता है और राष्ट्रीय दर्शन भी होता है। वो कहते हैं कि माँ गंगा, अपन गंगा को माँ मानते हैं बोला, माँ गंगा मैया पूर्ण जाहले आज मनोरथ कितीक वर्षाचे, पता नहीं कितने सालों से मेरे अंतःकरण में ये था इस सिंधु नदी आ जाऊं और सिंधु का स्नान लूं। पूर्ण जाहले आज मनोरथ कितेक वर्षांचे, स्नान मज घडले सिंधूचे, स्नान मज घडले सिंधूचे। ये पवित्रतम धार्मिक मन है, लेकिन उसके साथ साथ सिंधु का दर्शन लेते समय राष्ट्रीय चित्त जागृत होती है, और राष्ट्रीय चित्ता जागृत होने के कारण वो कहते हैं कि हे माता, हे गंगा, हे सिंधु माते, अम्बी तमे है, देवी तमे है, नदी तमे माते, कि तू माँ शक्ति का रूप हो, माँ देवी का रूप हो, माँ गंगा का रूप हो। हे पवित्रतम माते, कसे तोडिले मागील प्राची इतिहासापासून नाते। अरे हमारे भारतीय इतिहास में तू एक हमारा अविभाज्य अंग है, कि तू तोड़ क्यों दिया? तू आज वहां क्यों जा रही हो? तेरा उगम वहां क्यों है? तेरा कुछ भाग हमारे पास है, क्यों रुष्ट हो गई हमारे से? क्रोधिष्ट है? हम नादान बालक तेरी सेवा करने में कुछ कम है? का नातं तोडलं आमच्याशी? आणि म्हणून तू आमच्याशी नातं तोडलं म्हणून माते, केविल वाणे झाले तुझबुन, स्वराज्य हिंदूचे, स्वराज्य हिंदूचे, स्नान मज घडले सिंधूचे, स्नान मज घडले सिंधूचे। अगर तू हमारे में नहीं है तो आप कैसा है? बालक का आश्रय स्थान और बालक का समाधान स्थान एक ही होता है, जिसका नाम माता है। सच कहूं तो बालक का अनुकूल न्यायालय वही होता है जिसका नाम माता है। हर एक फिरियाद जब न्यायालय में जाती है तो वो फिरियाद न्यायालय में जब भी जाती है जब ये समझ लेना कि उसका निर्णय बालक निर्दोष है, यही लगता है, यही लगता है। तो ये स्वामी कह रहे हैं कि माते, तू मेरी माँ है, अगर तू मेरे से विन्मुख हो गई तो मैं कैसा समाधान पाऊं? दूसरी एक कविता है, ये कालिका मर्दिनी, काली मातेला त्यांच्या दर्शनाला मंदिरात गेले आणि काली मातेला पाहून त्यांच्याकडे काबिल स्फुरलं। अब देखो, कहीं देव दर्शन को आप जाते हो, कहीं मंदिर में आप जाते हो, तो समर्पित भाव से नतमस्तक होके क्या मांगते हो? हे देवा, माझ्यावर लक्ष ठेव, मला सुखी ठेव, बस। अपनी भाव भावना यहाँ तक सीमित है, बाकी ज़्यादा नहीं। देवा, माझ्या लेकराबाळाला सुखी ठेव, सुखी संसार सुखाचा होऊ दे बरं, एवढंच मागणं बस पर्याप्त है। जब ये स्वामी जी काली माता के दर्शन के लिए जब जाते हैं और काली मंदिर में आते हैं और वो देखते हैं, वो काली माता का जो उग्र रूप है की जीभ बाहेर आलेली आहे, डोळे लाल झालेले आहेत, केस विस्पारलेले आहेत, हातामध्ये शस्त्र आहे आणि ती अशी भयानक रूपात पाहतीये। त्या काली मातेला जेव्हा स्वामीजी बघतात तेव्हा तिचं दर्शन घेताना पहिल्यांदा उघड्या डोळ्याने तिला बघतात आणि तिलाच विचारतात, काय विचारतात? माते, तुझ्या समोरी प्रिय भूमी तव दुष्टांनी हरली। तुझं हे उग्र रूप पाहतोय मी आणि मी तुला प्रश्न विचारतो माले, अगं तुझ्या समोर ही माझी भारत माता अन्यायाने, अत्याचारानं आणि दुराचारानं खंडित झाली आहे। तुझ्या समोरी प्रिय भूमी ती दुष्टांनी हरली, आणि हे सगळं होत असताना क्रुद्ध जिबेने आता कोणा भयदावी शिकारी। इतना भयानक रूप लेके जिसको डर बता रही है, अरे जिसको बताना चाहिए था उसको तो नहीं बता रही है, और हमारे वैसे साधक भक्तों को तो ये डर बता रही है। इसमें तेरा पुरुषार्थ है? नहीं, ये है राष्ट्रीय भावना, ये राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का हकदारी कवि। और ये कहते कहते वो कहता है, कहना तो हो गया,
लेकिन उसके बाद उनके अंतःकरण को लगा कि मैं जितने हक से माताओं को मार रहा हूँ, जितने हक से मैं हट कर रहा हूँ, लेकिन वो आखिर माता है, ये भी लोगों को कहना चाहिए, ये भी लोगों को बताना चाहिए, ये भी लोगों को समझना चाहिए। इसलिए काव्य पंक्ति आगे आती है और बोलता है कि माते, मैं तुझे क्यों कह रहा हूँ, ये मेरी धारणा है। तटस्थतेचा भाव कालिके आता सोडावा, तटस्थतेचा भाव कालिके आता सोडावा। आणि मी तुला काय म्हणतो माले, माते उदास होता माय बालिके ठाव कुठे घ्यावा। आई, अगं आम्ही जेव्हा उदास झालो, जेव्हा खिन्न झालो, जेव्हा असमाधानी झालो, तेव्हा तुझ्याशिवाय आम्ही जावं कुठं, तुझ्याशिवाय जावं कुठं। आणि ऐसी अपन अपने जीवन प्रणाली में भी ये बात उचित है, ये समझते हैं। मुझे एक बात बोलो, अब तीर्थ क्षेत्र जाते हो अरे जाते हैं, हर तीर्थ क्षेत्र में गंगा होती है या नहीं होती है। गंगा दर्शन करते हो का नहीं करते हो। गंगा दर्शन के समय गंगा स्नान भी करते हो। भैया आप गंगा स्नान क्यों करते हो? इसमें हमें ये बताया है कि गंगा स्नान इसलिए करना है कि गंगा माता कभी कभी जाने और अनजाने मेरे हाथ से कुछ पाप हुआ है, कुछ दुष्कृत्य हुआ है, जो मुझे पता भी है, जो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं कि मां, जो हुए वाले पाप है उसका क्षालन तू कर, इसलिए मैं स्नान कर रहा हूं। ये साधक जब इस भूमिका में गंगा स्नान करता है, भाइयों मुझे ये बात भी अब से पता लगाना चाहिए कि ये गंगा स्नान एक ही बार होता है या बार बार होता है। अगर बार बार होता है तो इसका कारण क्या है? माते, मैं पाप करता रहूं, मैं पाप करता रहूं, नहीं, पाप करना या मेरा निजी हक है, और किए वाला पाप का क्षालन करना ये तो तेरा कर्तव्य है, ये तो तू करना ही चाहिए। इसलिए मैं तेरे पास आता हूं और कहता हूं गंगा स्नान करते समय, माते मेरा पाप क्षालन कर। भाइयों ये बात इतनी सरल नहीं है, लेकिन वो उदार है। गंगा व्यापक है, गंगा उदार है। अरे उदार है इसीलिए देखो, जब शहर आता है और शहर में जब गंगा बहती है, वो गंगा में ना जाने जाने अनजाने क्या क्या आप मिलावट करते हो, क्या क्या मिलावट करते हो। हर कोई उपयोगी वाली चीज जब उपयोगी नहीं होती है, वो गंगा में आप दे देते हो। गंगा ये तो संभाल, कभी भी किसी को वो कहती है क्या कि अरे ये चीज अब उपयोगी नहीं है और मुझे संभाल बोल रहा है, नहीं, आने दो आने दो आने दो। इतनी व्यापक और पर्याप्त जो गंगा है, यही हकदार बनती है कि अपना हर हक वो पूरा करती है। इसलिए लेखक इस कालिका माता को बोलता है कि माँ उदास होता माया बालिके ठाव कुठे यावा। और एक ही कहना है, बोले एक ही मेरी प्रार्थना है, अखंड भारत हिंदुत्वाच्या तेजे तड़पा। यह हिंदुस्तान हिंदुत्व की तेज से तक आज जो इस स्वामी ने कालिका माता के मंदिर में कालिका के सामने जो प्रार्थना की है और जो मांग कालिका से विदित की है, उनका जो मनोगत है, अखंड भारत हिंदुत्वाचा तेजे तड़पा। ये स्वामी क्यों कहता है? हमारे पास जब स्वामी जी का प्रवचन चल रहा था और प्रवचन का विषय भगवान श्री कृष्ण था, और वो कृष्ण हर माध्यम से वो हमें विदित कर रहे थे, हर माध्यम से कृष्ण हमें समझा रहे थे। प्रवचन जब समाप्त हो गया, जब प्रेक्षक गण से एक ने प्रतिक्रिया दी, वो प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। अपने हृदय में रेशिम गांठ में हृदयस्थ करने के लायक वो प्रतिज्ञा है। वो कह रहा था कि भाई आज स्वामी जी ने भगवान श्री कृष्ण आपको बताया है, हम समझा रहे थे श्री कृष्ण जी चरित्र का उनका गुणगान करते समय उनकी अश्रुधारा हमने एक देख ली है, और जब भगवे वस्त्र के स्वामी की आंखों में से अश्रुधारा उनके भगवे वस्त्र में एक बूंद भी जाता है, वो भारत में परिवर्तनशील क्रांति करके उठता है।
और उनकी अश्रु की जो धारा थी वो धारा कह रही थी कि भाइयों, आपके युग युग सहयोग से, सहकार्य से अखंड भारत हिंदुत्वाच्या तेजे तड़पावा। ये भारत ये अखंड होना चाहिए, ये भारत माता ये पुनित होना चाहिए, मेरी भारत माता समृद्ध, वैभवशाली, संपन्न होना ही चाहिए। आज इन भगवो वस्त्रों में घिरे वाले अश्वों के दो आंसू आज दिख रहे हैं, वो तेजस्वी बनते जा रहे हैं, वो प्रफुल्लित बनते जा रहे हैं, कुछ कार्य प्रबंध बनते जा रहे हैं। और ये सुदीन आने वाला है, ज्यादा दूर नहीं, आने वाला उसकी शुरुआत भी हो रही है, उसकी शुरुआत भी हो रही है। आज तक हमारे राज्यकर्ता, हमारा राजा देश प्रशासन व्यवस्था के अंदर, राज्य प्रणाली के अंदर भारतीय संस्कृति के आदर्शवत मूलग्रामी इन मूल्यों के साथ साथ भगवान मंदिर में जाके अभिषेक करते समय हमने कभी देखा नहीं था, लेकिन आज वो दर्शन हो रहा है। आज हमारे हिंदुस्तान का वैभव 4 मानबिंदु में बटा है। आज हमारे हिंदुस्तान के मंदिर, वैभवशाली इतिहास हर जग को दिखाने के लिए संपन्न और समृद्ध होते जा रहे हैं। इसी दिन का हर संतों ने एक अपने अंतःकरण में संकल्प किया था कि इस देश के देव देवता, इस देश के मानबिंदु, इस देश के इतिहास साक्षी महापुरुष, यही हमारे संस्कृति के धरोहर है, यही हमारे संस्कृति के मूल विशेष केंद्र बिंदु है। आज अयोध्या में प्रभु रामचंद्र फिर से बहुत वैभव संपन्न स्थिति से विराजमान होते देख रहे हैं। आज वाराणसी, बनारस, काशी, भगवान भोलेनाथ शंकर, ये हमारे भारतीय संस्कृति का नहीं आज हमारे देश का मानबिंदु बनते जा रहा है। हमारे मूलभूत सुविधा ये संस्कृति के धरोहर है, वो संस्कृति के धरोहर की सब सुविधा ये राष्ट्र की, प्रशासन की एक केंद्र बिंदु बनते जा रही है। और धर्म और राष्ट्र, ज्याला आम्ही एकाच नाण्याच्या 2 बाजू म्हणतो, की ही व्यवस्था हळूहळू होतीये। म्हणजेच मला सांगायचंय की या भगवान सदृश्य स्वामी वरदानंद भारतींच्या डोळ्यातून जे आसवे या वस्त्रावर पडली, ती आसवे भारताला समृद्ध आणि संपन्न करण्यासाठी जणू काही आशीर्वाद देती झाली, जणू काही आशीर्वाद देती झाली। आणि म्हणून माझ्या व्याख्यानाच्या उत्तरार्धात मी आपल्याला जे पहिल्यांदा सांगितलं होतं की पितामह भीष्माचा जन्म हा स्वामी वरदानंद भारतींचा जन्म असावा असं मला वाटतंय। इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये क्यों कह रहा हूं मैं, इसमें भी कोई रहस्य है, ये बताने की मैं कोशिश अभी कर रहा हूं। भारतीय संस्कृति जो कहती है उसकी साक्ष्य माननीय इंदौर निवासी विधायक आज अपने में है। यही आज की प्रशासन व्यवस्था में भारतीय संस्कृति राष्ट्र के माध्यम से इस धरोहर को अधिक दृढ़ करने के लिए पर्याप्त है, इसकी साक्ष्य, इसकी साक्ष्य। मैं कह रहा था कि पितामह भीष्म कि जिनका संपूर्ण जीवन महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के बाद बहुत अग्रणी है और अग्रसर, वो कथा आपको मालूम है, वो कथा की जानकारी मैं ज्यादा आपको नहीं देना चाह रहा हूं, लेकिन वो कथा में जो विशेषता है ये मैं आपको कहने जा रहा हूं। जब ये युद्ध पितामह भीष्म सेनापति के नेतृत्व में चल रहा था, जब ये युद्ध बहुत भीषण हो रहा था और कौरव पक्षियों में जो नेता थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो पितामह भीष्म पांडव पक्षियों को कभी भी युद्ध में भारी हो रहे थे। उस समय पांडव पक्षियों में सब चिंतित थे और उनको ऐसा लग रहा था कि अगर पितामह भीष्म इसी तरह अगर लड़ते रहे तो कल का सूरज
कौरव पक्षियों की जीत कर देगा, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन बंधुओं, पांडव सज्जन थे, लेकिन पांडव शूर भी थे। कुछ लोग कहते हैं, तो अभी भी कहते हैं की नाही पांडव जिंकले त्याचं एकमेव कारण भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्याकडून होते म्हणून पांडव जिंकले। अरे नहीं, अर्जुन जैसा धनुर्धर महायोद्धा, भीम जैसा पराक्रमी योद्धा हर एक योद्धा है। और इतनी बात नहीं है, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों से मिले नहीं थे, जब भी पांडवों ने अनेक बार अनेक युद्ध में अपना जय प्रस्थापित किया है, लेकिन जब पितामह भीष्म की उनके नेतृत्व में चलने वाली कौरव सेना जब अग्रसर हो रही थी, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया ये बात तो बहुत ठीक नहीं है, लेकिन पितामह भीष्म है योद्धा और आज युद्ध लड़ रहे हैं, तो कल मेरे पांडवों को क्या करोगे ये पता नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अपनी कला कौशल्य से एक नियोजन किया। उस नियोजन का सार ये है कि रात के समय, रात के समय नहीं, आज का रात का समय, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, सुबह 3 के बाद, ऐसा लगता है कि सुबह 3 के बाद संत महापुरुष ऋषि मुनि ईश्वर की साधना करने के लिए उठ जाते हैं। उसी समय द्रौपदी को लेके पितामह भीष्म के कुटी में पदार्पित होते हैं और द्रौपदी को कहते हैं कि द्रौपदी मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा, लेकिन अंदर तो मैं नहीं आऊंगा, अंदर तुझे ही जाना है, मैं बाहर ठहरूंगा, चाहे तो तेरा सेवक बन के बाहर ठहरूंगा, मैं ठहरूंगा, लेकिन तू अंदर जाना है। अंदर जाने समय मैं जो कहता हूं कहना है। तो बोले किशन जी बोलो, अब तो नटखट हो, अब जो भी कहते हो, लेकिन मैं वो कर रही हूं, अब बोलो मुझे क्या करना है। तो बोले द्रौपदी अब अंदर जाना है, अंदर जाते समय समाधिस्थ पितामह भीष्म है, उनकी आंख बंद है, उनके सन्निध जाना है और जाते समय उनको नतमस्तक होना है। नतमस्तक होते समय एक शर्त है, क्या शर्त है, तू पहनने वाली ये चूड़ियां है जो सौभाग्य का लेन है, उसकी आवाज पितामह भीष्म के कान तक आनी चाहिए। द्रौपदी वैसे ही कहती है और वो चूड़ियों की जो आवाज है वो पितामह भीष्म के कान को लगती है। और जो कोई अपने को नतमस्तक होकर समर्पित भाव से नमन कर रहा है, जब पितामह भीष्म ऋषि है, वो ऋषि मुनि ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हैं कि भाई अष्टपुत्र सौभाग्यवती हो। जब वो आशीर्वाद मिलता है द्रौपदी को, जब भगवान श्री कृष्ण दूर जब खड़े होते हैं, वो बहुत हर्ष उल्लास से तालियां बजाते कि द्रौपदी तू जिंकली, तू जिंकली, तू जिंकली। उस तालियों के गूंज से पितामह भीष्म की आंख खुलती है और वो देखते हैं तो ये द्रौपदी है। उनको सब समझ में आता है। वो द्रौपदी को कहते हैं माते तू अकेली नहीं है, जो तुझे यहां तक लाया है वो कन्हैया कहां है, वो कन्हैया कहां है। जिस ब्रह्म मुहूर्त में दिन रात मैं साधना करता हूं, उसका दर्शन लेने के लिए वो छुप क्यों रहा है। जब द्रौपदी को लगता है कि आप पितामह भीष्म ने तो तब देख लिया या जान भी लिया, जब वो कहती है कन्हैया अरे अंदर आ जाना, तो कृष्ण जी आते हैं, वो स्मित हास्य करते हैं। जब कृष्ण जी स्मित हास्य करते हैं तो पितामह भीष्म उनको देख लेते हैं और पितामह भीष्म कहते हैं किशन जी जो तू ब्रह्मांड का नायक है, अरे तुझे देखने के लिए तो हम पूरा आयुष्य ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते हैं, तू क्यों छुपा है। चलो ठीक है, नियोजन तो तेरा पक्का हो गया, लेकिन किशन जी मेरी एक विनंती है। श्री कृष्ण ने कहा बोलो पितामह, विनंती मत बोलो, मेरा उचित कर्तव्य क्या है ये बोलो। तब जब पितामह भीष्म कहते हैं भाइयों, वो पितामह भीष्म के जो विचार है, पितामह भीष्म जो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना अनुज जलोटा ने अपने काव्य पंक्ति में बहुत अच्छी तरह से और अच्छी ढंग से अपने पास विदित की है। उनकी एक काव्य पंक्ति है, देखो, जब प्राण तन से निकले, अनुज जलोटा कहते हैं कि भगवान जब प्राण तन से निकले तो मेरी आखिरी प्रार्थना क्या है ये सुन ले तू। कृष्ण बोलता है अरे बोल तेरी प्रार्थना क्या है। तो भगवंत जब मेरे इस शरीर से जब प्राण जा रहे हैं तब एक शर्त है मेरी, क्या शर्त है, मेरा सावड़ा सनिध रहना है। किशन जी तू जैसा मुझे अभी दिख रहा है वैसा ही तू मेरे साथ रहना है। किशन जी ने बहुत बड़ा स्मित हास्य किया। वो बोले अरे क्या मांग रहा है, कलयुग में ऐसा साधक मिलना बहुत दुर्मिळ है, तो क्या मांग रहा है। कौरव जीत जाए ये नहीं मांग रहा है,
मुझे आयुष्य मिलना ये नहीं मांग रहा है। किशन जी जब प्राण तन से निकले उस समय तू मेरे सन्निध रहना। किशन जी बोले चलो ठीक है, कुछ और अग्नि मांग है? हाँ किशन जी और एक मांग है। चलो बोलो क्या है? जब तू मेरे साथ है, जब मेरे हाथ में गंगा जल होना है, मेरे हाथ में गंगा जल होना है और सन्निध निकट मेरे सावड़ा रहना है, बस यही दो मांग है किशन जी, यही पूरी करो बस। किशन जी ने तथास्तु कहा। मैं क्यों कह रहा हूं? स्वामी वरदानंद भारती का जीवन चरित बोलते समय मैं महाभारत के पितामह भीष्म का उदाहरण आपको इसीलिए दे रहा हूं। मैं पहले ही कहा था कि पितामह भीष्म का पुनर्जन्म अगर आप मानते हो, भारतीय संस्कृति का उत्तरदायित्व में पुनर्जन्म में आप श्रद्धा रखते हो, तो पितामह भीष्म का पुनर्जन्म यही स्वामी वरदानंद भारती का जन्म है। इसका उदाहरण देने समय मैं ये आपको दे रहा हूं कि उस समय से जब अगर आपको इतिहास पता है या चोपड़ा जी का टीवी पे आप महाभारत देखे हो, तो पितामह भीष्म का निर्वाण समय जब आता है, जब भारतीय युद्ध समाप्त होता है, जब भारतीय युद्ध के समाप्त के बाद राजा युधिष्ठिर, जिसको आप धर्मराज कहते हो, उनके अंतःकरण में कुछ अस्थिरता आती है और वो किशन जी को कहते हैं कि भैया कन्हैया, ये भारतीय युद्ध तो हम जीत पाए हैं, लेकिन मेरे अंतःकरण को समाधान और शांति नहीं है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलती की है, मैंने कुछ पाप किया, मैंने कुछ आप्तस्वकियों को मारा है। जब किशन जी कहते हैं अरे पगले, ये तू कुछ नहीं किया, कुछ। सावरकर की पंक्ति है मराठी में, लेकिन बात कर बताना चाह रहा हूं। साप विखारी ये भूमीचा ये घ्यायाचा वा, अवचित अवघटित कसाही गाठून असाच ठेचावा। ये गलती नहीं है। जो सामने वाला जैसा अपने पे वार करने आ रहा है, उसी तरह उसी कौशल्य से उसे वार करना, यही हमारी भारतीय संस्कृति की नीतिमत्ता है। लेकिन तू गलती क्या ऐसा कह रहा है? तो बोले तेरी गलती अगर तुझे लग रही है तो तेरा चित्त स्थिर होने के लिए मैं एक नियोजन करना चाह रहा हूं। तो बोले कन्हैया क्या नियोजन है? चलो अब 5 पांडव अगर हो सके तो द्रौपदी के साथ भारतीय युद्ध खत्म हुआ है, कोई शत्रु पक्ष का नहीं है, कोई स्व पक्ष का नहीं है, वो कुरुक्षेत्र में शरपंजरी जो पितामह भीष्म साधना करते करते सो रहे हैं, उनके साथ जाओ, उनको सवाल पूछो और उनको बताओ कि मुझे चित्त स्थिर करने के लिए कोई उपाय दो, कोई मार्गदर्शन दो। और भगवान श्री कृष्ण के कहने से ये 5 पांडव श्री कृष्ण को कहते हैं कि कन्हैया तू भी हमारे साथ होना चाहिए। अरे हो, मैं तो आ रहा हूं। पांडव आते हैं, कृष्ण जी आते हैं। जब कृष्ण जी दिखते हैं, जब पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, जब द्रौपदी को लेके कुटिया में जिस रूप में कृष्ण पधार रहे थे, उसी रूप में, उसी सावड़ा बांसुरी है, घुंघरी है, उसी रूप में पितामह भीष्म के सामने कन्हैया है। जब भीष्म कहते हैं कि किशन जी लगता है कि मेरा प्रयाण का समय आ चुका है, मेरा प्रयाण का समय, मैंने आपको मांग ली थी, जब प्राण तन से निकले तू मेरे साथ रहना, चल तू आ गया, चल तू आ गया। लेकिन दूसरी मांग थी मेरी कि गंगा जल मेरे हाथ में होना। अब ये मांग कैसी है? जब किशन जी ने प्रयोजन किया है, वो किशन जी बोलते हैं अर्जुन भीष्म को प्यास लगी। क्यों पितामह, आपको प्यास लगी है ना? हाँ प्यास तो लगी है। दुर्योधन कहता है प्यास लगी है तो बिस्लरी की बोतल ला दूं। कन्हैया कहता है नहीं, ये योद्धा है, ये वीर योद्धा है, बिस्लरी की बोतल के बजाय अर्जुन मैं तुझे आदेशित कर रहा हूं, उनकी तृष्णा तृप्त कर दे। जब भगवान श्री कृष्ण ने आदेश किया, उसी तुरंत अर्जुन ने पृथ्वी माता को नमन किया और पृथ्वी माता को प्रार्थना करके एक बाण पृथ्वी में छोड़ दिया। उस पृथ्वी में से गंगाजल ऊपर आ गया और वो गंगाजल पितामह भीष्म के मुख से और हाथ में वो गंगाजल, मेरा सावड़िया सन्निध हो, गंगाजल साथ हो। जब प्राण तन से निकले उसी समय पितामह भीष्म का निर्माण हो गया। पितामह भीष्म के निर्माण के समय भगवान श्री कृष्ण सन्निध है, पितामह भीष्म के निर्माण के समय गंगाजल सन्निध है। उसी पुनर्जन्म का पुनर्स्थापित, जिसको आप समझने की भाषा में कॉपी पेस्ट करते हो,
स्वामी वरदानंद भारती का 2002 में जब संजीवन समाधि उन्होंने उत्तर काशी ली है, हरिद्वार से 80 किलोमीटर में उत्तर काशी नामक देवभूमि है, बहुत पवित्र स्थल है। अगर हो सके, संजोग से आप कभी हिमालय गए तो इस तीर्थ क्षेत्र को अवश्य जाना है, अवश्य जाना है। यहाँ ये स्वामी वरदानंद भारती जी की संजीवन समाधि जहाँ उन्होंने ली है, वो संजीवन समाधि समय उन्होंने जो की कविता की है, उन्होंने जो काव्य पंक्ति की है, उसकी पहली काव्य पंक्ति के जो अधोरेखित मैंने किया था, मी मद ग्रंथा था संभार मी मंजना शरीर, उसी काव्य पंक्ति में वो लिखते हैं कि भैया मैं यहाँ जो आया हूँ ये संजीवन समाधि के समय उनका वर्णन है। और संजीवन समाधि समय 1 घंटा पहले वो गंगा भागीरथी के दर्शन गए और वो गंगा भागीरथी का स्नान किया और स्नान करते समय अपने भगवे वस्त्र गंगा को समर्पित किया और वैसे ही गंगा स्नान करते करते वो अपने रूम में, अपने कक्ष में आ गए, सामने वरद नारायण की मूर्ति लगा दी और पद्मासन डाल दिया और संजीवन समाधि लेते समय एकादशी को समाधिस्थ हो गए, द्वादशी समाधिस्थ थे, त्रयोदशी को प्राण शरीर से छोड़ गए। उसी समय वो कहते हैं कि भैया मैं जब समाधिस्थ हो गया, जब जो दर्शन मैंने लिया वो दर्शन काव्य पंक्ति में उन्हें व्यतीत किया है, इसलिए हमें समझा है कि पितामह भीष्म के वैसा ही इनकी महासमाधि जो उन्होंने व्यतीत किया है। वो बोलता है कि साधकांनो, शिष्यांनो, या भारतीय सनातन वैदिक संस्कृतीमध्ये जमलेला तमाम हिंदू भारतीयांनो, देख लो इस कलयुग में भी भगवान अपने प्रार्थना को मान्य स्वीकृत करते समय आपके साथ आते हैं, जो मैंने देखा है। दोन्ही हस्त उभारून पालवितो नारायण, आले वो भगवान जो है, वो वरद नारायण जो है, वो 2 हाथ ऊपर करके मुझे बोल रहा है, बेटे आजा, बेटे आजा, आजा, मैं सन्निध हूं, अरे मैं तो मुझे आपको बुला रहा हूं। दोन्ही हस्त उभारून पालवितो नारायण, भागीरथी करी कृपा माझ्या पोचवी निरोपा। भारत की भागीरथी ये गंगा जल है, हाथ में गंगा जल है, कमंडलू है और पूरा गंगा स्नान किया है। नहीं, समाधि के पहले 15 दिन हर गंगा जल प्राशन करते समय ही अन्न नहीं लिया है, अन्न नहीं लिया। भागीरथी की जल, यमुना की जल, गोदावरी की जल, यही जल प्राशन करके 15 दिन ये महात्मा रहता है और 15 दिन के बाद सब अंतर्बाह्य गंगा जल से नहा के, गंगा जल से प्रार्थना करके तू मध्यस्थी हो जा भाई और इस सावलिया को मेरे निकट ला। और वो सावलिया निकट आता है और बोलता है, बेटे अरे आजा आजा आजा, आज का इस स्वामी वरदानंद भारती के रूप का तेरा जीवन पर्याप्त हो गया है। इस भूमि को राष्ट्र धर्म तूने बताया है, इस भूमि को संस्कृति तूने बताई है और धर्म संस्कृति के अधिष्ठान से राष्ट्र वैभवशाली होने के लिए हर ग्रंथ ग्रथित करके हर समाज को तूने प्रबोधित किया है। तेरा उत्तरदायित्व समाप्त हो गया है। जब हमारे स्वामी जी कहते हैं, कन्हैया मुझे ये भी पता है, द्विवारम व त्रिवारम कर्तव्यम देहधारण, मुझे ये भी पता है कि आगे चल के चाहे 2 बार हो चाहे 3 बार हो, मुझे और इस पृथ्वी तल में अवतीर्ण होना है। क्यों? तो ये पर्याप्त क्या करना है, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत की बात यह है, हम सज्जन हैं, हम सज्जन हैं। कोई भारतीय दुर्जन है ऐसा कहने का दावा मैं तो नहीं कर रहा हूं। हम सज्जन हैं, हम सज्जन, हम सज्जन। लेकिन सज्जन होते समय भी हम चतुर नहीं हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। हमें कोई भी आता है और फंसाता है। आज तक हमारा इतिहास ये बताता है कि हमें फंसाते फंसाते हमारी भारत माता को बहुत 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 पीड़ा है, बहुत पीड़ा, बहुत पीड़ा। अब ये सहन नहीं होगा और इसीलिए हर संतों का ये कहना था कि धर्माधिष्ठित राष्ट्र व्यवस्था होना चाहिए, प्रभु रामचंद्र जी का राज्य फिर पुनर्प्रस्थापित होना चाहिए। तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, अपने जीवन में अपने आंखों में आज अपने को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। इस हिंदुस्तान में प्रभु रामचंद्र अत्यंत हर्षोल्लास के साथ फिर भारतीय अयोध्या में विराजमान हो रहे। भगवान श्री कृष्ण फिर वाराणसी में वैभव संपन्न दिख रहे हैं। मथुरा निवासी भगवान श्री कृष्ण फिर आज ना कल उसी वैभव संपन्न मूर्ति से प्रतिष्ठापित हो गए कि आशा ही अपेक्षा और हमारा अंतःकरण में है। इसीलिए किसी एक का उत्तरदायित्व ये नहीं है। हमारे मराठी में कहावत है, पंथी जपून ठेवा अंधार फार झाला। अपना उत्तरदायित्व
खाली वोट दे के नहीं होगा, वोट के साथ साथ हर 24 घंटे में 2 घंटे राष्ट्र के प्रति समर्पित करना होगा, 2 घंटे। और सोते समय खुद अपने वकील नहीं, अपने न्यायाधीश होके अपने को ही सवाल करना होगा कि मैं आज 2 घंटे राष्ट्र के प्रति मैं क्या क्या काम किया हूं, उचित काम था वो किया या नहीं, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, या देशावर माझे प्रेम आहे, अगर ये सच है तो ये करना होगा, ये करना होगा। और ये करने की प्रेरणा इस सत्संग में, इस भागवत कथा में और इस स्वामी जी के कृपा छत्र में आपको मिल जाए, यही प्रार्थना करके मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ और आपको फिर कहता हूँ कि भैया ये विंडो शॉपिंग है, बार बार मिलेंगे, हम सब मिलके इस नव वैभवशाली जो भारत बनाना चाहते हैं उसको अपना भी सहयोग देंगे। इसी प्रार्थना के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम।